परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है विषय सहनशीलता का दिव्य गुण कैसे धारण करें। क्या आपको लगता है आप उतने सहनशील नहीं हैं जितना आप बनना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो आइए चलते हैं श्री कृष्ण के सखा सुदामा जी की ओर। आपको यह विदित है कि सुदामा जी गरीबी के मारे हुए इंसान थे। इसके पहले कि उनकी सहनशीलता पर चर्चा हो, आइए एक दृष्टि डालें उनकी गरीबी की एक बड़ी वजह पर। आपने यह भी अवश्य सुना होगा कि महर्षि सांदीपनि आश्रम में जब सुदामा जी श्री कृष्ण के साथ अध्ययनरत थे, आश्रम के नियमानुसार आश्रम संचालनार्थ छात्रों को अपनी मदद का हाथ बढ़ाना पड़ता था। इस नियम के तहत एक बार गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा दोनों को जंगल से लकड़ी लाने को कहा। जाते समय सुदामा जी को एक पोटली बनाकर कुछ चने इत्यादि खाने के लिए गुरु माता ने यह कहते हुए दिया कि भूख लगने पर कृष्ण के साथ बांटकर खा लेना। लेकिन सुदामा जी ने श्री कृष्ण का हिस्सा भी खा लिया और बाल रूप श्री कृष्ण को भूखा रहना पड़ा। श्री कृष्ण के भूखे रहने की वजह बने सुदामा जी के हिस्से में श्री कृष्ण के भूखे रहने वाली पीड़ा समाहित हो गई, क्योंकि कर्म फल तो अटल है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात शुभ या अशुभ किए हुए कर्म का फल देर सवेर अवश्य भुगतना पड़ता है। जे नर परवट खात हैं, घर घर मांगे भीख, कृष्ण सुदामा की कथा देती है यह सीख। सुदामा जी ने श्री कृष्ण का हिस्सा खाया था तो उनका जीवन कालांतर में कैसा हुआ यह सर्वविदित है। अर्थात जो लोग अपने ईमानदार प्रयास से कमाए धन से संतुष्ट न रहकर किसी को दुख पहुंचाकर उसका हिस्सा उपभोग करते हैं और उसका सुख छीन लेते हैं, उनको कालांतर में सुदामा जी की तरह दर दर की ठोकर खाते फटे हाल जीना पड़ता है। अब आइए चलते हैं सुदामा जी की सहनशीलता की ओर। गरीबी का मारा उनका परिवार हाल बेहाल है। सुदामा जी जब आजीविका हेतु घर से बाहर गए होते, उनकी ब्राह्मणी घर में बच्चों को अभाव और निराशा के सागर में डूबने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते। क्यों नहीं, आखिर वो एक माँ तो हैं। दिन भर से थके हारे सुदामा जी जब घर लौटते तो उनकी ब्राह्मणी के दिल दिमाग में भरी खीज या गुस्सा बाहर निकलता। विचारणीय बात यह है कि सुदामा जी क्या कम थके हारे रहते रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मन को निःस्रावी बना लिया था। निःस्रावी मन वह मन होता है जो उद्वेग या आवेश में आकर किसी बात की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप गुस्से में भरकर अनियंत्रित या असंयमित आचरण नहीं करता है। जब उनकी ब्राह्मणी के मुंह से चुभने वाला अमृत झरने लगता तो वे
मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप मन ही मन करने लगते, वे मन ही मन नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगते और ब्राह्मणी के प्रति क्रोधित होकर प्रतिक्रिया देने का अवकाश उन्हें न मिलता। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराधेश। अर्थात उद्धव जी जब उन्हें उपदेश देते हैं कि वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, क्यों श्री कृष्ण के विरह में व्यथित हैं, तो इन पंक्तियों के द्वारा गोपियों ने कहा, मन तो एक ही होता है, 10-20 नहीं। वह एक मन तो श्याम के साथ चला गया, अब ईश की आराधना कैसे करें, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें तो करें कैसे। सुदामा जी प्रभु श्री कृष्ण की लगन में मगन थे, अतः तमाम तरह की ब्राह्मणी की उलाहना का उनके निःस्रावी मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और वे शांत प्रशांत एवं संयमी बने रहते थे। जब हम अपने मन को निःस्रावी बनाने की साधना में सफल हो जाते हैं, तब स्थित प्रज्ञ अवस्था का जीवन में प्राकट्य हो जाता है। आद्य गुरु शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में उद्धृत किया है, हमें आखिर जीना कैसे चाहिए। संसार में भांति भांति के लोग हैं, जिस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सब सो मिल मिल तुलसी इस संसार में, भांति भांति के लोग सब सो हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। अब जगत गुरु शंकराचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, सबसे रसिए सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी करते रहिए, बसिए अपने ठाम। कभी कभी जीवन में विषम विचारधारा के लोगों से हम दूरी बनाते भागते हैं, उनसे बचना चाहते हैं। इसका उपाय आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि सबसे रसिए, हमें संसार में सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, सबसे बसिए, सबके साथ रहना चाहिए, सबका नाम लेना चाहिए, किसी के नाम रूप से परहेज नहीं होना चाहिए, चाहे उनके स्वभाव संस्कार कैसे भी हों। हाँ जी करते रहिए, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि बात न सुनने से आदमी अनादर महसूस करता है। अपने घर में, परिवार में, दोस्तों के बीच, समाज में यथा समय जब अवसर लगे वे कुछ कहें तो उनकी बात को भी सरलता से, सहजता से सुनना चाहिए। लेकिन अंत में कहते हैं, बसिए अपने ठाव, सबसे रसिए सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, बसिए अपने ठाव। हमें उन सब के साथ रहते हुए सागर के समान अपने व्यक्तित्व को अचल अडोल बनाए रखना चाहिए। एक साधारण से पत्थर को मंदिर में प्रतिष्ठित होने के लिए मूर्तिकार के हाथों अनगिनत बार कटना और पिटना पड़ता है। सोने को भी आभूषण बन देवों के सिर पर सुशोभित होने के लिए स्वर्णकार के हाथों घिसना, तपना और पिटना पड़ता है। अतः आइए जीवन में आई प्रतिकूलताओं को तूफान नहीं, तोहफा समझकर शांतिपूर्वक उनसे उबरने के लिए सत प्रयास के
अभ्यासी बने। सत्य परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।